कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो कैग है वो आर्टिकल 148 से लेके 151 में मेंशन है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास 3 तरह की फंड्स होती हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपना सारा जो एक्सपेंडिचर है वो इन 3 फंड से ही मैनेज आउट करती है, इन 3 फंड में से पैसा निकालती है। तो कैग क्या करता है, जो भी पैसा इन तीनों फंड्स में से निकाला गया, जिस पर्पज़ के लिए निकाला गया था उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है ना, तो उस फंड्स का कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। तो ये सब कुछ देखता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जिसकी हेड होती हैं CAG कैग। तो एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है बेसिकली 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को जितना जितना भी पैसा चाहिए, जिस जिस सेक्टर में पैसा लगाने के लिए चाहिए, तो उस सब की जो डिमांड्स हैं वो सरकार क्या करती है, 1 फेब को लोकसभा के सामने रखती है। फिर लोकसभा में उस पर वोटिंग होती है, जिसको हम कहते हैं बजट आया है 1 फेब को, फिर उस पर वोटिंग होती है। अगर जब वोटिंग के बाद वो पास हो जाती है तो क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है उस फाइनेंशियल ईयर में यूज़ करने के लिए। अब जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो CAG कैग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ने जितना पैसा, जितनी जिस चीज़ के लिए मांगा था उतना अमाउंट उस पर्पज़ के लिए यूज़ करा है ना, कहीं मिसयूज़ तो नहीं करा फंड्स को। तो ये सब की एक रिपोर्ट बनाती है जिसको हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। तो कैग क्या करता है, ऑडिट रिपोर्ट बनाता है यूनियन के लिए भी और सेंटर के लिए भी। अब यूनियन के लिए, जो यूनियन की सेंटर की गवर्नमेंट ने जो भी खर्चा करा है, जो भी मनी कलेक्ट करी है या मनी स्पेंड करी है, उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को दे देती है। तो प्रेसिडेंट आगे क्या करते हैं, वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं रिव्यू के लिए। सेम जो स्टेट की ऑडिट रिपोर्ट होती है कैग वो गवर्नर को दे देते हैं, और गवर्नर क्या करते हैं, उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट करते हैं, देते हैं। अब जो ये कैग है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, इसीलिए BR अम्बेडकर ने कहा है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अब कैग की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, खुद प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंटमेंट। और ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बेसिकली एक हाई लेवल IAS ऑफिसर ही मोस्टली कैग लगते हैं। और ओथ भी प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं, और अगर इनको रिज़ाइन करना होता है वो भी प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। अगर रिमूव करना है कैग को तो रिमूव करने के ग्राउंड्स और सब कुछ जैसे प्रोसीजर है वो सेम प्रोसीजर है जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है, जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया है। अब जो कैग की सैलरी है वो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड है, मतलब इनकी सैलरी पे वोटिंग नहीं हो सकती और इनकी सैलरी कम नहीं कर सकते। इन पे दबाव डालने के लिए इनकी सैलरी कम नहीं कर सकते। अब एक कैग है वो कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं, 6 ईयर्स तक करते हैं, या जब तक वो 65 ईयर्स के ना हो जाए, इन दोनों में से जो भी पहले आएगा वो। मतलब अब अगर वो 65 ईयर्स के हो चुके हैं लेकिन अभी उन्हें कैग बने सिर्फ 3 ही साल हुए हैं, तो उनका 3 साल की ही टर्म रहेगी। अब जो ये कैग, एक पर्सन एक बार जब कैग बन जाते हैं वो दोबारा